हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जनरल एंट्रीज़ की ही क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम जनरल एंट्रीज़ के ही कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 7 नंबर एंट्री, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। मतलब मैंने अपनी दुकान में कुछ गुड्स को परचेज़ करके रखा था। 50,000 रुपये के गुड्स मैंने अपनी दुकान में परचेज़ करके रखे थे। ठीक है। जिसमें से 10,000 रुपये के जो गुड्स हैं वो जल गए। ठीक है। सबसे पहले जब मैं गुड्स को परचेज़ करता हूँ तो मैं परचेज़ को डेबिट लिखता हूँ। परचेज़ अकाउंट को मैं डेबिट लिखता हूँ। क्यों डेबिट लिखता हूँ? क्योंकि देखिए, गुड्स मेरे लिए एक एसेट है, एक प्रॉपर्टी है जो कि मेरा रियल अकाउंट के अंदर आता है। और जब मैं गुड्स परचेज़ करूँगा तो मेरे पास गुड्स बढ़ जाएंगे, मेरी प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। तो मैं रियल अकाउंट के हिसाब से प्लस में गुड्स को डेबिट लिखूँगा। तो मैं जब भी परचेज़ करता हूँ गुड्स तो मैं परचेज़ को डेबिट लिखता हूँ। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन बोल रहा है कि गुड्स लॉस्ट बाय फायर 10,000 रुपीज़। 10,000 के गुड्स आग लगने की वजह से जल गए, ख़राब हो गए। ठीक है। मेरे पास तो परचेज़ में 50,000 गुड्स था, जिसमें से 10,000 गुड्स तो अब जल गए हैं। ठीक है। ये जो 10,000 गुड्स जल गए हैं, 10,000 का मुझे नुकसान हो गया क्योंकि 10,000 के सामान जल गए। तो ये 10,000 रुपये जो है उनको मैं अपना एक्सपेंस मानूंगा और नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट लिखूंगा। तो मैं यहाँ पर एंट्री करूँगा कि लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है। लॉस बाय और अमाउंट हमारा डाल दूँगा मैं 10,000 रुपये दोनों में। आग लगने की वजह से मुझे 10,000 के गुड्स का नुकसान हो गया। नुकसान है तो नॉमिनल अकाउंट में आएगा, हर खर्चा और लॉस डेबिट लिखता हूँ तो मैंने डेबिट लिख दिया है लॉस बाय फायर को। अब ये जो सामान मेरे पास से जल गया, मेरे पास तो 50,000 के सामान थे परचेज़ में, मेरे पास तो 50,000 का सामान था जिसमें से 10,000 का जल गया। तो 10,000 के गुड्स मेरे पास से कम हो गए। मतलब ये जो गुड्स जल गया उस कंडीशन में मेरा जो परचेज़ है वो कम हो जा रहा है। ठीक है। जब मैं गुड्स परचेज़ किया था तो मैंने परचेज़ को डेबिट लिखा था क्योंकि गुड्स मेरे पास आ रहा था। अभी जो गुड्स जल गया 10,000 रुपये का, तो गुड्स मेरे पास से कम हो गया। गुड्स रियल अकाउंट होता है, जब मेरे पास से कम हो जाएगा गुड्स तो मैं इसको क्रेडिट लिखूँगा। तो परचेज़ को मैंने क्रेडिट लिख दिया। कितने से कम हो गया परचेज़? 10,000 रुपये से। ठीक है। इसी एंट्री को अगर कंटिन्यू करते हुए हम एक और कंडीशन बनाएं कि मान लीजिए ये जो मुझे 10,000 रुपये के गुड्स का नुकसान हुआ है जो आग लगने से जल गए हैं, ये तो मुझे हो गया नुकसान 10,000 रुपये का पूरा नुकसान मुझे पर आ गया है। लेकिन मान लीजिए अगर मैंने इन गुड्स का इंश्योरेंस करवाया हुआ था तो इस कंडीशन में मुझे फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा ऐसा होगा कि मैं इंश्योरेंस कंपनी को बताऊंगा कि मैंने तो इंश्योरेंस करवाया था और मेरे पास से गुड्स जल गए। फायर का अगर इंश्योरेंस मैंने करवाया होगा तो फिर उस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसे देगी। ठीक है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो 10,000 के गुड्स मेरे जल गए हैं, इन गुड्स का मैंने इंश्योरेंस करवाया था। अब जब मैं इंश्योरेंस करवाया था तो इंश्योरेंस की एंट्री में 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि आप इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम भेजेंगे। क्लेम भेजेंगे का मतलब होता है कि आप उनको जानकारी देंगे कि एक लॉस हो गया है और आप इस लॉस के बदले हमको पैसे पे करिए। ठीक है, क्योंकि हमने इंश्योरेंस करवाया है। और दूसरी एंट्री होती है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी जब एक्चुअल में हमको पैसे पे करती है, हमारे पास अमाउंट रिसीव होता है इंश्योरेंस कंपनी से। 2 एंट्री हमको करनी पड़ती हैं। सबसे पहली तो एंट्री ये हो जाएगी जब क्लेम सेंड टू इंश्योरेंस कंपनी, जब मैं इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम भेजूँगा उस कंडीशन में मैं लिखूँगा एंट्री इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट 10,000 रुपये। 10,000 रुपये का मैं क्लेम भेजूँगा क्योंकि 10,000 का मुझे नुकसान हुआ है। ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट हो रहा है। डेबिट इस वजह से हो रहा है कि मैं उसको क्लेम भेज रहा हूँ, तो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी के पास प्लस हो रहा है। क्लेम इंश्योरेंस कंपनी के पास जा रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट हो गई। अब मैंने तो क्लेम भेज दिया, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आएगा। लॉस हो गया था जो आग लगने की वजह से गुड्स जल गए थे, तो ये उस समय तो ये मेरा नुकसान था। लेकिन अगर मैंने इंश्योरेंस करवा के रखा है तो अब ये मेरा नुकसान कहाँ है? ये नुकसान तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर डाल दिया, अब वो उसकी भरपाई करेंगे।
तो इस वजह से मैंने लॉस बाय फायर को यहाँ पे क्रेडिट लिख दिया है। खर्चा था तो वहाँ पे मैंने डेबिट लिखा था, लेकिन मुझे तो अब इसके बदले पैसे मिल जाएंगे, तो यहाँ मैंने इसको क्रेडिट कर दिया और क्लेम इंश्योरेंस कंपनी के पास डेबिट हो गया। ठीक है। तीसरी एंट्री हमारी बनती है जब एक्चुअल में आपको इंश्योरेंस कंपनी अमाउंट पे करती है, आप उस अमाउंट को रिसीव करते हैं। उसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ठीक है। जब एक्चुअल में आपको कंपनी पैसे देगी, इसकी एंट्री कुछ इस तरह बनेगी, जैसे मान लीजिए 8,000 आपको रिसीव हो रहा है, 2,000 नहीं हो रहा है, और ये टोटल 10,000 रुपये। ठीक है। क्लेम आपने भेजा था इंश्योरेंस कंपनी को टोटल 10,000 रुपये का। ठीक है। जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी आपको कैश में सिर्फ 8,000 रुपये पे कर रही है और 2,000 रुपये पे नहीं कर रही है, तो ये 2,000 रुपये आपके लिए नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से मैं उसको डेबिट लिख दूंगा 2,000 रुपये। मैंने क्लेम भेजा था 10,000 रुपये का, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे सिर्फ 8,000 रुपये पे किया। 8,000 पे हुआ तो मेरे पास कैश अकाउंट में 8,000 रुपये बढ़ जाएंगे। रियल अकाउंट है तो मैं, जब मेरे पास कैश बढ़ेगा तो मैं उसको डेबिट लिखूँगा। ठीक है। लेकिन अब ऐसा क्यों इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे नुकसान का पूरा 10,000 रुपये नहीं भेजा, सिर्फ 8,000 रुपये ही भेजा? इंश्योरेंस कंपनी के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जिसमें ऐसा रहता है कि जो भी नुकसान होगा उसका 80% या 90% जैसा हम पे करेंगे। तो यहाँ पे हमने ऐसा मान लिया कि इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 80% अमाउंट पे करेगी। नुकसान तो मुझे 10,000 रुपये का हुआ था, इंश्योरेंस कंपनी को 10,000 से मैं क्रेडिट कर दिया, जिसमें से उसने सिर्फ 8,000 रुपये मुझे कैश में दिया, मेरे पास 8,000 प्लस हो गया कैश में। और ये 2,000 रुपये तो उसने मुझे नहीं दिया इंश्योरेंस कंपनी ने, तो 2,000 रुपये मेरा नुकसान अभी भी है। तो इस नुकसान को मैं डेबिट लिख दूंगा नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से।